दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टूल्स दिखाने वाले हैं जिनकी जरूरत हमें अक्सर कभी न कभी पड़ती ही रहती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। नंबर 9, जेट लेजर बाय फोरजेट। लेजर का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर काफी जगह किया जाता है और एक टूल के तौर पर लेजर काफी ज्यादा मायने भी रखता है, जिसका इस्तेमाल किसी भी सरफेस की आउटर लेयर को चेंज करने या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सकते हैं। और अगर जंग वगैरह लग जाती है तो आसानी से लेजर की मदद से उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन लेजर बीम को ऐसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होता है, जिसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा हैंडहेल्ड गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल आप लेजर बीम को इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं। इसको हाथ में पकड़ने के बाद आप किसी भी सरफेस पर लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों लाइट वेट होने की वजह से आप इसे पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर पाएंगे। इसमें लेजर बीम काफी वाइड रहती है, जिससे कि आपका काम फटाफट हो जाएगा। और एक टूल के तौर पर लेजर बीम का वाइड होना काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होता है और समय की बचत तो करता ही है ये गैजेट। तो काफी कमाल की ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, ट्यूब स्ट्रेटनर। किसी भी मेटालिक ट्यूब को सीधा करना काफी मुश्किल काम होता है और अगर आप इस काम को किसी टूल से करने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं ट्यूब के चटकने और टूटने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर मेटालिक रॉड्स को सीधा करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों बहुत से ऐसी जगह होती है जहाँ पर मेटालिक रॉड्स का इस्तेमाल होता है और उन्हें सीधा करके लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये काम चुटकियों में करने के लिए इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं जिसमें कि आप ट्यूब को इंसर्ट कराकर उसे चुटकियों में सीधा कर सकते हैं और इसमें मेटालिक ट्यूब पूरी तरीके से रिस्क फ्री होती है, जिससे कि टूटने वूटने का भी कोई खतरा नहीं होता। तो इस छोटे से गैजेट की मदद से आसानी से इसी तरीके की मेटालिक ट्यूब्स को सीधा किया जा सकता है, जिससे कि समय और मेहनत दोनों ही बचाई जा सकती हैं। नंबर 7, स्मार्ट बॉक्स शार्क टूथ। फॉल सीलिंग को लगाने के लिए ज्यादातर जिप्सम और पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अगर लाइट को फिक्स करना हो तो पहले उस जिप्सम बोर्ड में होल करना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की काम है। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक तरीके का कटर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट रहेगा जिसके निचले हिस्से में आपको एक कटर लगा हुआ देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप एक ड्रिल मशीन की सहायता से आसानी से जिप्सम बोर्ड में होल कर सकते हैं। वहीं इस कटर से होल करने के बाद आप इसके प्लास्टिक के हिस्से का इस्तेमाल एक माउंट के तौर पर भी कर पाएंगे, यानी कि इस कटर का इस्तेमाल आप काटने के लिए कर सकते हैं और इसके ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल आप एक माउंट के तौर पर करते हैं, जो कि कहीं न कहीं आपकी लाइट को बहुत अच्छी तरीके से लगाने में मददगार साबित होता है। इसे खास तौर पर फॉल सीलिंग्स के लिए ही बनाया गया है, यानी कि अगर आप फॉल सीलिंग्स वगैरह में लाइट लगवाना चाहते हैं तो इजिली इसमें वायरिंग करके अपनी लाइट को फिक्स कर सकते हैं, जो कि न सिर्फ आपकी लाइटिंग के लिए बेहतर होगा बल्कि आपकी सीलिंग भी एकदम फाइन क्वालिटी में नजर आएगी, क्योंकि इसका जो होल रहेगा वो एकदम प्रॉपर रहता है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके का जुगाड़ू गैजेट कैसा लगा है। नंबर 6, ट्रेंड इन्फ्लेटेबल विच। आपने अगर कभी गौर किया हो तो जब भी घर में दरवाजे खिड़कियां लगाई जाती हैं तो उनकी साइड में और नीचे की तरफ हल्का सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। दरअसल ऐसा उनके फ्री मूवमेंट के लिए किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक दरवाजे खिड़कियां जमीन में या फिर साइड में ना टकराएं। तो वैसे तो इस स्पेस को बरकरार रखने के लिए दरवाजे को साध कर रखना पड़ता है, यानी कि जितनी देर दरवाजा लगाया जा रहा है आपको उतना प्रॉपर स्पेस जमीन से छोड़कर चलना पड़ेगा, जिसमें कि दरवाजे को पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए इस तरीके के गैजेट को भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जमीन से प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन रखेगा, जिससे कि आप आराम से दरवाजा सेटअप कर सके। तो दोस्तों इसकी खास बात होती है कि ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा एयर बैग होता है, जिसे कि एक मैनुअल इन्फ्लेटर की मदद से आसानी से फुलाया जा सकेगा और जैसे ही आप इसे इन्फ्लेट करते हैं तो हल्का सा स्पेस ये आपके दरवाजे के नीचे की तरफ ले आएगा, जिससे कि आप इजिली दरवाजा सेटअप कर पाएंगे। वहीं इस तरीके की गैजेट का इस्तेमाल आप और भी बहुत सारे घरों में फर्नीचर्स को सेटअप करने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि एक काफी यूजेबल टूल हो जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग गैजेट्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 5, केबल टाई टेंशनिंग टूल। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा टूल दिखाने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहता है किसी भी कार गैराज में। जी हाँ दोस्तों, कार में काफी सारी वायरिंग करी जाती है, जिन्हें की टाइट करने के लिए टाइस का इस्तेमाल किया जाता है। टाइस प्लास्टिक की बनी होती है और टाइट करने के बाद जो एक्सेस पार्ट होता है टाई का उसे काट दिया जाता है, लेकिन काटने के लिए नॉर्मल कैंची वगैरह का तो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि टाई का एक हिस्सा बाहर की तरफ रहता है जो कि काफी नुकीला भी रहता है। और कार की रिपेयरिंग के दौरान अक्सर वर्कर्स वगैरह का हाथ उस पर लग जाता है तो उन्हें खरोच आ जाया करती है। तो ये
प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है बड़ी बड़ी उन जगहों पर जहाँ पर बहुत सारी वायरिंग को टाइट से टाइट किया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खास तौर पर टाइल्स को क्रॉप करने के लिए बनाया गया है। दिखने में तो ये एक नॉर्मल गन जैसा लगेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आप टाइल्स को कट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि एक्सेस हिस्से को ये कुछ इस तरीके से काट देता है जिससे कि टाई का नुकीला हिस्सा बाहर की तरफ नहीं रहेगा और खरोच वरोच लगने का भी चक्कर नहीं होता है इस गैजेट के इस्तेमाल करने के बाद। तो दोस्तों कमाल का ये गैजेट रहता है जिसके यूजेस तो थोड़े से छोटे रहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कमाल की चीज रहती है ये किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारी वायरिंग्स को बाइंड करना हो। नंबर 4, पॉपीज पॉपकॉर्न टेक्सचर सीलिंग रिमूवल। घरों में लोग अक्सर सीलिंग्स में और वॉल्स में टेक्सचर कराना पसंद करते हैं, जिससे कि कमरे का लुक काफी ज्यादा अलग हो जाता है। और उनमें भी सबसे ज्यादा फेमस है पॉपकॉर्न टेक्सचर, जिसे कि अक्सर लोग सीलिंग्स में करा लेते हैं। लेकिन नॉर्मली तो ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन जब इन्हें हटाने की बात आती है तो बहुत ज्यादा सरदर्दी हो जाती है, जिसमें कि अच्छा खासा टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होता है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खास तौर पर पॉपकॉर्न टेक्सचर रिमूवर के तौर पर काम करेगा। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट है जिसके कि आगे की तरफ एक ब्लेड लगा होता है और ये एक वैक्यूम क्लीनर से भी कनेक्टेड रहेगा। और जैसे जैसे आप टेक्सचर को रिमूव करते जाएंगे, सारा वेस्टेज आपके वैक्यूम क्लीनर के कंटेनर में कलेक्ट होता रहेगा। और ये काम को बहुत ही आसानी से करने का तरीका है। ये कहीं न कहीं समय तो बचाता ही है और काम को भी आसान बना देता है, जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से टेक्सचर को रिमूव कर सकते हैं। नंबर 3, गुलोटाइन पाइप कटर। दोस्तों वैसे सोचिए तो आपको लगेगा कि पाइप को काटना मुश्किल काम नहीं होता होगा, लेकिन अगर पाइप थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसे एक सीध में काटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे ज्यादातर लोग इस काम के लिए ग्राइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोटे पाइप तो ग्राइंडर से आसानी से कट जाते हैं, लेकिन बड़े पाइप को ग्राइंडर से काटना भी बहुत मुश्किल होता है एक सीध में। तो इसके लिए खास तौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि पाइप को एक सीध में काटने का काम बड़ी ही आसानी से कर सकता है। इसमें बीचों बीच एक ब्लेड लगा रहेगा, जिसमें कि आप पाइप को फंसा करके 2 हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। ये बॉर्डर्स को बड़ी ही शार्पली ट्रिम करता है और चारों तरफ से बॉर्डर एकदम बराबर रहेगा, जिससे कि पाइप एकदम सीधे में 2 हिस्सों में बट जाता है। तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं दिखाई देगी आपको इस टूल में, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान काफी ज्यादा यूजफुल होता है इस तरीके का गैजेट। नंबर 2, लेजी टंग रिवेटर। अगर आप कभी गाड़ी में नंबर प्लेट लगवाने गए होंगे तो आपको पता होगा कि नंबर प्लेट लगवाने के लिए रिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से टाइट करके उसे आसानी से फिक्स किया जा सके परमानेंटली। तो इस काम को करने के लिए एक खास तरह के टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि रिवेटर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों नॉर्मल रिवेटर अगर आप देखेंगे तो उनमें आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती है और वो साइज में भी काफी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आप इस गैजेट को देखेंगे तो ये साइज में बेहद छोटा रहता है, जिससे कि आप आसानी से रिवेट्स को टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर गैराजेस वगैरह में किया जाता है, जहां पर अक्सर नंबर प्लेट जैसी चीजों को परमानेंटली कहीं पर फिक्स करना हो। नंबर 1, डोर स्टड। दरवाजों को लगाना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि दरवाजा लगाते वक्त आपको नीचे, ऊपर और साइड से तीनों जगह से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़कर चलना पड़ता है, जिससे कि आप दरवाजे को फ्रीली मूव करा सके। और जनरली इस काम को करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन अगर आप अपनी टीम में अकेले हैं, इसके बावजूद भी अगर आप डोर का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके काम को आसान बना देगा। इसे आप एक तरीके का स्टैंड कह सकते हैं, जिसके नीचे की तरफ छोटे छोटे व्हील्स लगे रहेंगे, जिसे कि आपको डोर के निचले हिस्से पे लगा देना होता है। और जब भी आप इंस्टॉलेशन के लिए जाएंगे तो आप इन व्हील्स के जरिए चलाकर आप अपने डोर को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका स्टैंड नीचे की तरफ प्रॉपर स्पेस बनाए रखता है, जिससे कि जब भी आप डोर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको नीचे जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली इसमें नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस बच जाता है और जब आप स्टैंड को रिमूव कराते हैं तो आप अपने डोर को फ्रीली मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके का छोटा सा टूल आपके काम को आसान बना देता है, जिससे कि डोर इंस्टॉल करने जैसे मुश्किल काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।